हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, बड़ी हम बात करने वाले हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में, जिन्होंने नेहरू को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बताकर अपनी किरकरी करारी और हरियाणा के कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो जमकर उतारी है, वो शायद खट्टर को चुप गई हो। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो बात करते हैं हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के बारे में। देखा जाए तो खुद वो एक्सीडेंटल के रूप में काम कर गए, जिनको बीजेपी ने 10 साल के टर्म के बावजूद भी रातों रात उनसे पद छीन लिया और वहां की कमान नायब सैनी को दे दी गई, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी किरकिरी का सबक था कि ऐसे किसी प्रदेश में सूबे की कमान छीनना। उनको यही नहीं पता था कि मेरा मुख्यमंत्री पद जा चुका है, गृह मंत्री हट चुका है, और रातों रात नए चेहरों को पैदा करना। बीजेपी को ये गणित समझ में आ चुका था कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी को अगर नहीं बनाया गया और इसको हुड्डा से कमान नहीं ली गई तो हरियाणा में बीजेपी पतन की ओर है। 10 साल में खट्टर का जिस तरीके से पॉलिटिकल करियर था वो ग्रो नहीं कर पाया था। एडमिनिस्ट्रेशन में हर बार कांग्रेस बीजेपी को घेरती थी, चाहे नूह का मुद्दा हो, अन्य मुद्दे हो, और लाख बार ये हुआ कि बीजेपी ने खट्टर के कार्यों पे रोक लगा दी और उनसे सूबे की कमान छीन ली। आज उन्हीं खट्टर ने, जो अपने सीएम पद पे प्रॉपरली कामयाब नहीं हो पाए, उन्होंने ही भारत के बड़ी शख्सियत रहे पूर्व प्रधानमंत्री, जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू पर टिप्पणी की है वो उनके कायदे से बाहर है। उसके बावजूद जब कांग्रेस तक की टिप्पणी पहुंची तो उनकी पार्टी के हरियाणा के सबसे बड़े चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि जो खुद सीएम फेल रहा हो उसको टिप्पणी करने का क्या अधिकार है। उनको 10 साल में बीजेपी ने ही पद से छीन लिया। वो खुद एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की अपनी बात कर रहे हैं, तो खुद एक्सीडेंट सीएम रहे हैं। तो इससे देखा जाए तो हुड्डा को मिर्ची लगती, हुड्डा ने जिस तरीके से आग बबूला बयान दिए उससे खट्टर को मिर्ची लगनी निश्चित थी। अब दोनों में सियासी वार जारी है। देखा जाए तो खट्टर वैसे तो 10 साल के मुद्दों में अगर आप जो ग्राउंड जीरो पे वर्क किया उसके बारे में बात करते तो शायद याद रहता, पर पूरी बीजेपी अगर नेहरू और इंदिरा पे ही फोकस करेगी तो देश में कार्य कैसे होंगे। मोदी जी, अमित शाह ऑलरेडी है संसद में उन दोनों के मुद्दों को गिनाने के लिए। अगर खट्टर भी यही काम करने बैठ जाएंगे केंद्र की राजनीति में, तो हरियाणा में और अन्य प्रदेशों में विकास की बातें कौन करेगा। 10 साल के टर्म में खट्टर ये बता दें कि बीजेपी उनसे खुश थी। अगर बीजेपी उनसे खुश थी तो रातों रात उनसे सूबे की कमान क्यों छीनी गई। अगर वो किसी भी देश के बड़े नेता पे उंगली उठाते हैं तो उनको अपनी गृहवान में झांकने की जरूरत है कि क्या वो सीएम के रूप में हरियाणा में कामयाब थे, क्या उन्होंने वोटों के चलते अपना त्याग पत्र दिया था। बीजेपी अगर उनके कार्यकाल से खुश थी तो बीजेपी ने उनसे रातों रात पद क्यों छीना। खट्टर पे शायद इस बात का जवाब नहीं होगा, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमकर भड़ास निकाली है। और देखा जाए तो खट्टर की जो उतरी है दोबारा से, वो किसी नेता पे टिप्पणी करने से बचना चाहिए, और किसी भी नेता पे ऐसी फालतू टिप्पणी करने का उनको आगे से जवाब मिलना निश्चित। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि हरियाणा के दोनों पूर्व सीएम रहे आपस में भिड़ गए, और देखा जाए तो मनोहर लाल खट्टर ने देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर पे नरेंद्र मोदी तो पहले से ही हमले करते रहते हैं। अब उन्होंने केंद्र की राजनीति से भी नेहरू पे एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर का जो धब्बा लगाने की कोशिश की, उसके चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी जो उतारी है उससे शायद उनको मिर्ची लग गई है। अब दोनों में सियासी वार जारू है। अब आगे का रुझान क्या होगा, इस पे क्या टिप्पणी हो सकती है, हम आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सारी वीडियो। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।